आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। ये वही धरती है जहां बुद्ध ने करुणा सिखाई, जहां कबीर ने समाज को आईना दिखाया और जहां गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा की ताकत दी। लेकिन आज उसी महान देश का एक अहम अंचल पश्चिम बंगाल धधक रहा है, जैसे सब कुछ जलकर राख हो रहा है, जैसी इंसानियत अब शब्दों की किताबों में सिमट कर रह गई हो। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी वक्फ से जुड़ी कानूनी नीतियों के खिलाफ आग उगल रही हैं और केंद्र सरकार एक तमाशबीन की तरह चुपचाप सब कुछ देख रही है। जिनके सामने मेरी माँ, बहन, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है। इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते, सोनिया के समय में होता तो मान लेते। अरे जिसे मैंने भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा, कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूं। मोदी जी 15 साल खपा दिए आपको वहां तक पहुंचाने के लिए और 10 साल से आपके पीछे लगे हुए हैं कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे। हिंदू राष्ट्र तो गया गया गया। यहाँ तो माँ, बहन, बेटियों की इज्जतें सुरक्षित नहीं है। एक ममता जो मुसलमान बन के हिंदू के गोद में, हिंदू बन के हिंदू के गोद में बैठती है और उसका गाथा दिखती है और आप मौन दर्शक बन करके प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे हैं। क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता? इसे मैंने भगवान माना था। आज मुझे दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इसे फाड़ के ना आग लगा दूं, लेकिन मेरी जमीर इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भगवान को फाड़ दूं। लेकिन अपने इस भगवान से शिकायत करता हूं कि मोदी, अगर तू श्री कृष्ण की अवतार में आया है, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत है अभ्युत्थानमधर्मस्ते तदात्मनाम सुजाम्यहम्, तो तुझे सौगंध है श्री कृष्ण की कि बंगाल में फौजी शासन लागू कर, एक एक आदमी को ढूंढ, उनके सजा कोर्ट नहीं, चौराहे पे फांसी दे दे। शायद ये मौन कोई संयोग नहीं, शायद ये वही मौका है जिसका इंतजार हिंदू जागरण के नाम पर किया जा रहा था। लेकिन इस जागरण की कीमत क्या है? घर जल रहे हैं, दुकानें खाक हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं और पुलिस कहीं खड़ी देख रही है तो कहीं पिटती नजर आ रही है। हिंदुओं के घर उजड़ रहे हैं, लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन रहे हैं और जो सबसे ज्यादा पीड़ा देती है वो है हिंदू महिलाओं की दुर्गति, जिसे देखकर भी आंखें मूंद ली गई हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा।
एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है, घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। क्या यही विकासशील भारत का चेहरा है? क्या सिर्फ ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे और आंकड़े ही हमारे गौरव की पहचान है? अगर देश का नागरिक खुद को सुरक्षित न समझे तो उस विकास का क्या अर्थ रह जाता है? अब वक्त है सिर्फ देखने का नहीं, सिर्फ बहस करने का नहीं, बल्कि इंसानियत के पक्ष में खड़े होने का, वरना इतिहास हम सबको माफ नहीं करेगा। Sir, what situation right now? And there is no law and order in Bengal. So let's not talk about it. Law and order situation in Bengal. There is no law and order in Bengal. And सबसे दुख की बात यह है, the most tragic thing is, ये इन लोगों की गलती क्या है? What have these people done? They are only because Hindus. They have been thrown out of their house has been burned, दुकान, everything has been burned to ashes. And now, अभी त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं। What can be the worst situation? This त्राण शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं। चाहे उनकी छोटी सी झोपड़ी हो, लेकिन झोपड़ी उनके लिए महल है। लेकिन आज उनसे निकल के, उनको रख के मतलब खिचड़ी खिला रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।